नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। डियर फ्रेंड, आज यानी कि 3 जुलाई 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में जो यूपी टेट एग्ज़ाम हुआ है, मैं उसका आंसर की आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। जिसका जो सब्जेक्ट इसमें है, संस्कृत का बताया जाएगा और बाल विकास एवं शिक्षण विधि और हिंदी, 3 सब्जेक्ट का आंसर की बहुत ही शानदार तरीके से 90 क्वेश्चन का आंसर की आपको बताया जाएगा डियर फ्रेंड। और वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि आपका 4 जुलाई को एग्ज़ाम है तो आप कृपया देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो यूपी टेट 2026 एग्जाम 3 जुलाई 2026 फर्स्ट शिफ्ट यानी कि प्रथम पाली का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर से। सबसे पहले हमारा है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो डियर फ्रेंड, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता का संकेत हो सकता है डियर फ्रेंड। सी ऑप्शन करेक्ट है, परामर्श हस्तक्षेप। 12 से 14 वर्ष की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, ये भावनात्मक विनियमन और सहपाठी संबंध यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति से आकार लेता है। तो डियर फ्रेंड, यह पर्यावरण के निरंतर संपर्क में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखना और शिक्षण विधि को समायोजित करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, एक उच्च क्षमता वाला छात्र टाल मटोल के कारण बार बार कार्य समय पर पूरा करने में असफल रहता है। यह सबसे अधिक संभावना कठिनाई को दर्शाता है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, आत्म नियमन में कठिनाई यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम अक्षमता वाले किशोरों को सबसे अधिक लाभ किससे होता है। तो डियर फ्रेंड, यह संचरित प्रतिक्रिया और रणनीति प्रशिक्षण के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ है कि शिक्षण को। तो डियर फ्रेंड, शिक्षण को किशोर के मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किशोरावस्था में साथियों द्वारा मध्यस्थता से सीखना इसे बढ़ावा देता है। तो डियर फ्रेंड, यह पारस्परिक उत्तरदायित्व होता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुदृढ़ीकरण अनुसूचियां इसको प्रभावित करती हैं। तो डियर फ्रेंड, सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है। तो डियर फ्रेंड, व्यवहार प्रबंधन, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए आवश्यकता होती है पूर्व धारणा का खंडन डियर फ्रेंड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वे किशोर जो असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं, उनमें प्रदर्शित होने की संभावना होती है। तो डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन करेक्ट है, विकास उन्मुखीकरण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। डियर फ्रेंड, ये आज यानी कि 3 जुलाई 2026 का जो यूपी टेट एग्जाम हुआ है, उसका फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न पत्र का आंसर की आपको बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है। तो डियर फ्रेंड, यह आंतरिक प्रेरणा होती है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किशोरों के लिए एक अच्छे सूत्रधार को चाहिए स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्वपूर्ति भविष्यवाणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र दर्शाता है। तो डियर फ्रेंड, यह प्रभावी अधिगम कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधारती है, क्या सुधारती है, सीखने के प्रदर्शन को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं तो प्रभावित होने वाली प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यह होती है, इसे कहा जाता है कार्यशील स्मृति, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है, लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है, क्योंकि यह
डियर फ्रेंड इससे डी ऑप्शन करेक्ट है, सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के दौरान समावेशन को विशेष रूप से समर्थन करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहचान निर्माण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना यह दर्शाता है। तो डियर फ्रेंड यह परिकल्पना निगमनात्मक तर्क कहलाता है। ओके, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम सबसे अच्छी तरह से होता है। तो डियर फ्रेंड यह ए ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होता है। तो डियर फ्रेंड ये होता है पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह अधिकारपूर्ण पालन पोषण, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 कह रहा है डियर फ्रेंड, एक छात्र चरों के बीच के संबंधों की कल्पना करने के बाद अचानक भौतिकी की एक अवधारणा को समझ जाता है। तो यह दर्शाता है। तो डियर फ्रेंड इसे अंतर्दृष्टि अधिगम कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 26 है। आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझा जा सकता है। तो डियर फ्रेंड इसे कहा जाता है सीखने के अनुभवों को सुगम बनाना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होता है डियर फ्रेंड। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकर्मी समूह की बातचीत, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये करा डियर फ्रेंड, किशोरावस्था में वह सुदृढ़ीकरण जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। तो डियर फ्रेंड उसे व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रित करने के बजाय, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम हो सकता है डियर फ्रेंड। तो हो सकता है इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ कम एकाग्रता, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये सीडीपी का यानी कि अंतिम क्वेश्चन है। परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला शिक्षक यह दर्शाता है। तो डियर फ्रेंड यह पेशेवर नैतिकता, करेक्ट आंसर सी है। चलिए अगला सब्जेक्ट देखते हैं। ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हिंदी, यानी कि बताने वाला हूँ हिंदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो डियर फ्रेंड ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हूँ होता है। चलिए इनमें से देशज शब्द चुने। पगड़ी, ए ऑप्शन करेक्ट है, पगड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? तो डियर फ्रेंड यहाँ 2 कर्म हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। एक आंख से देखना मुहावरा का मतलब होता है समान व्यवहार करना। चलिए इतर और इत्र युग्म शब्दों का सही अर्थ अन्य और सुगंधित पदार्थ। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? डी फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं रवि, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, डी फ्रेंड 37 में निम्नलिखित में से सही अनुनासिक का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? तो डी फ्रेंड ये चांद सितारे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 ये कह रहा है अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण सुनिए। तो डी फ्रेंड ये तुम्हारा जी ललचाता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, दो टूक कहना। डी फ्रेंड दो टूक कहना इसका करेक्ट आंसर है स्पष्ट कहना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो डी फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों को थोड़ा सहारा भी काफ़ी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से सही निपात युक्त वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑप्शन करेक्ट है, राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 नंबर देखते हैं। राज प्लस ऋषि का संधि रूप क्या है? राजर्षि, ए ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग उचित है? तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है, क्या बात है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 यानी कि 44, घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है? तो डियर फ्रेंड यह
अधिकरण तत्पुरुष समास है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है प्लस शासन का रूप क्या है डियर फ्रेंड, या डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दुशासन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं तरड़ी सॉरी और क्वेश्चन नंबर 46 है अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, नाक और मुख दोनों से होता है डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 तरड़ी और तरड़ी युग्म शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सूर्य और नौका। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है सही वाक्य चुनिए, ए ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। उसने कहा मैं कल आऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मैंने आशा को न जाने को कहा था पर वह नहीं मानी, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो डियर फ्रेंड यह विरोधवाचक संयुक्त वाक्य है डियर फ्रेंड, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं सक्रिय शब्द के नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगती है। तो डियर फ्रेंड द्वितीय अक्षर के नीचे, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 ईश्वर भक्त समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। तो डियर फ्रेंड यह संबंध तत्पुरुष समास है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है ये डियर फ्रेंड निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। तो डियर फ्रेंड बढ़ी है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से संयुक्त वाक्य पहचानिए। तो डियर फ्रेंड इसमें से संयुक्त वाक्य पहचानिए। हमने मैकबेथ पढ़ा और उसका मंचन किया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है गार्गी मैत्रेयी में क्रमशः प्रयोग हुआ है। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, रफार र तिरछी रेखा रा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक चंद्रबिंदु का प्रयोग शुद्ध है। तो डियर फ्रेंड यह गांव हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा सम तद्भव का सही युग्म है। डियर फ्रेंड यह करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अग्नि और आग। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 ये कह रहा है डियर फ्रेंड कौन सा अर्क का अनेकार्थी नहीं है। तो डियर फ्रेंड ये हमारा ज्वाला हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। तो गद्यांश दिया गया है 58, 59, 60 3 क्वेश्चन गद्यांश के हैं डियर फ्रेंड, तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने में 100% क्या मिलता है। तो डियर फ्रेंड ये गायकी मिलता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने की एक अन्य विशेषता क्या है, स्वरों की निर्मलता। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट है। और चलिए हिंदी का अंतिम क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 गद्यांश के अनुसार लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी का ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लोग क्या पसंद करेंगे। डियर फ्रेंड सी ऑप्शन करेक्ट है, लता जी की ध्वनि मुद्रिका। चलिए और आगे देखते हैं। डियर फ्रेंड अगला सब्जेक्ट हमारा संस्कृत है, यानी भाषा सेकंड जो आपका है ऑप्शनल संस्कृत। मैं बता दूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 ए ऑप्शन करेक्ट है करणम। और क्वेश्चन नंबर 62 है, 62 में सी ऑप्शन करेक्ट है लट। और क्वेश्चन नंबर 63 है, 63 में डी ऑप्शन करेक्ट है कर्मवाच्यम। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, 64 में डी ऑप्शन करेक्ट है अनुप्रास अलंकार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, 65 में आपका करेक्ट आंसर सी है रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 आरंभ का विलोम डियर फ्रेंड समाप्ति होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, 67 में बी ऑप्शन करेक्ट है भाव वाच्यम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 डियर फ्रेंड 68 में आपका करेक्ट सी ऑप्शन करेक्ट है तत्र। और क्वेश्चन नंबर 69, 69 में आपका डियर फ्रेंड विनेत्रम, बी ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 70, 70 में होता है पूर्वम, डियर फ्रेंड इसका बी ऑप्शन हो जाएगा पश्चात। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है डियर फ्रेंड 71 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभा गमनम, सभा गमनम। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 72 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भानु। क्वेश्चन नंबर 73 डियर फ्रेंड 73 में शुभ्राणी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, 74 में आपका पूर्णम हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, 75 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा खगः। और क्वेश्चन नंबर 76, 76 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
सरस्तीरम। ओके, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, 78 में आपका लट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, 79 में डी ऑप्शन करेक्ट है। डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80, 80 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, अनुप्रासा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 डियर फ्रेंड, 81 में सरोवरे हो जाएगा, करेक्ट ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, 82 में आपका पुलिंगम हो जाएगा, सॉरी डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 82, 82 में आपका अवलोक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 83 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुलिंगम। क्वेश्चन नंबर 84, 84 में आपका सप्तमी बहुवचनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 85 में हो जाएगा पतितम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में संप्रदायनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में डियर फ्रेंड मृदुवचनम हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। और 3 क्वेश्चन पैसेज के हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ पैसेज का। तो क्वेश्चन नंबर 88 में डियर फ्रेंड नेत्रयोः, और क्वेश्चन नंबर 89 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लेखन पठनम चित्र निर्माणम च, और 90 में शिक्षा क्षेत्रे। ये आपका 90 क्वेश्चन का बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आंसर किए बताए हैं। और आपका साइंस और एसएसटी, साइंस मैथ और एसएसटी तो बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसको आप 1 घंटे बाद देख सकते हैं।